हेलो गाइस। आज मैं अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। आई नो ये वीडियो बड़ा इमोशनल होगा, बट मैं ये वीडियो एक अवेयरनेस के लिए बनाना चाहती हूँ, उन मदर्स के लिए जो कि मेरी तरह सेम बोट पे हैं, जिन्होंने रिसेंटली अपने बेबी को खोया है ना, या फिर जैसे ही मुझे डॉक्टर ने मुझे बताया कि माय बेबी इज़ नो मोर, है ना। तो मैंने थोड़ा सर्च किया कि ओके अब क्या होगा, कैसे, है ना। मुझे कुछ भी इस टॉपिक पे नहीं मिला है ना, तो इसीलिए मैं, क्योंकि लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं ना, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ, खुल के बात कर रही हूँ, ताकि अगर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है। और मुझे बहुत लोगों ने अप्रोच भी किया है कि मुझे आपकी वीडियो देख के मतलब लगा कि हाँ, मैं ही अकेली लड़की नहीं हूँ, है ना। मेरे कमेंट्स पढ़ के उन्हें फ़ील हुआ कि बहुत सारी और लड़कियों के साथ भी ये प्रॉब्लम आया, तो उनको एक हिम्मत मिली। तो मेरा वीडियो सिर्फ़ उन्हीं मॉम्स को अवेयर करना है ना। और अगर मुझे लगता है मेरी वीडियो देख के एक मॉम भी अपनी हिम्मत दोबारा से कर ले, तो आई मैं सोचूँगी कि जो मेरा वीडियो बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो जैसे ही मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि माय बेबी इज़ नो मोर, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा ब्रदर, हम तीनों ही गए थे विज़िट डॉक्टर पे रूटीन चेकअप के लिए। क्योंकि हमें ये था, क्योंकि लास्ट का वीक है, तो और लास्ट टाइम डॉक्टर ने बोला ही था कि इस वीक डिलीवरी हो जाएगी, तो हम लोग काइंड ऑफ एक्साइटेड ही थे कि शायद इस बार वो मुझे एडमिट ही कर ले, या फिर वो मुझे बोलेगी ठीक है कल बैग लेके आना, या कुछ भी, है ना। इसीलिए हम तीनों ही गए थे। तो जैसे ही हम क्लिनिक, जब जैसे ही डॉक्टर ने हमें बताया, फिर डॉक्टर ने मुझे ऑप्शन दिया कि यहाँ यूएस और कनाडा में आपको डॉक्टर टाइम देता है टू प्रोसेस। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ओके, आप सोच लो अभी नेक्स्ट प्रोसेस कब करना है, 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, टाइम ले लो कि क्या अब प्रोसेस तो करना है ना, तो कब करना है, आप प्रोसेस कर लो इस चीज़ को। लेकिन हमने राइट अवे फिर डिसीजन लिया कि नहीं, हमें, क्योंकि अब जो होना था वो हो गया ना। तो वो मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, उनको था कि मैं सेफ रहूं, है ना। क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये हो गया, मेरी बॉडी ने रिएक्ट नहीं किया। जैसे ही मुझे पता चला तो माय बॉडी स्टार्ट रिएक्टिंग, तो मुझे थोड़ा थोड़ा फीवर आना शुरू हो गया, और मुझे पेन्स भी आने लगे, है ना। तो फिर इस डिलीवरी को स्टिल बर्थ बोलते हैं हम। स्टिल बर्थ क्या होता है? स्टिल बर्थ होता है कोई भी प्रेगनेंसी जो 20 वीक से अबव हो, चाहे प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर कुछ लड़कियों का डिलीवरी के दौरान भी होता है। बेबी इज़ नो मोर, पर उन्हें स्टिल डिलीवरी करनी पड़ती है, नॉर्मल डिलीवरी। तो लेकिन यूएस कनाडा में ज़्यादातर केस वो वेजाइनल डिलीवरी करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी। अगर लड़की अनकॉन्शियस हो जाए या फिर बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है ना, स्पेशली अनकॉन्शियस केस में ही वो, या फिर कुछ मेडिकली प्रॉब्लम है ना, तभी वो सी सेक्शन करते हैं। अदरवाइज वो ट्राई करते हैं यूएस कनाडा में स्पेशली कि नॉर्मल डिलीवरी हो ना। मैंने इंडिया में सुना है कि इस केस में भी सी सेक्शन करते हैं नॉर्मली, है ना। वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी स्टिल बर्थ की बहुत कम है, सी सेक्शन ही करते हैं ज़्यादातर। तो मैं वैसे ही मतलब अपनी प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ से डरी हुई थी तो वो डिलीवरी था, और आई थिंक हर लड़की डरती है, क्योंकि डिलीवरी का वो एक अलग ही फेज़ होता है ना। कभी किया नहीं होता, कभी फील नहीं किया होता, पता नहीं होता क्या होगा, कैसे होगा, है ना। बट जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो मैंने टोटली शॉक में करी है, बिल्कुल शॉक में, है ना। इनफैक्ट जब मेरी डॉक्टर मुझसे मिलने आई प्रोसेस शुरू करने के लिए, है ना, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, है ना। उसने बोला कि नहीं, तू कर पाएगी और तू ही करेगी, और मैं तुझसे ही कराऊँगी, और हम नॉर्मल डिलीवरी ही करेंगे। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, है ना। उसने मुझे बहुत केसेस अब डिस्कस किए जो पुराने, मतलब जो पुरानी लड़कियों के साथ हुआ था,
उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, तू कर सकती है, तू करेगी, है ना? देख तेरी फैमिली तेरे पास है। मेरी नर्स ने, मेरी डॉक्टर ने स्पेशली मुझे आ के बहुत बार हग किया, बहुत बार मुझे हिम्मत दी, है ना? सही सच मानो, मुझे समझ नहीं आता था कि फॉरेन कल्चर में गोरे लोग, है ना, ये लोग हग इतना करते हैं क्यों, है ना? मुझे उस दिन सही मायने में हग का मीनिंग समझ में आया कि जब आप किसी को सच में दिल से हग करते हो, एक दूसरे को एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करते हो आप, है ना? वो हग मुझे सच में बहुत अच्छी लगी उस दिन, है ना? मुझे लगा कि कोई है जो मुझे समझ रहा है ना, कोई है। तो फिर उन्होंने मुझे धीरे-धीरे प्रिपेयर किया कि कैसे डिलीवरी करेंगे, है ना? क्या होगा, कैसे होगा? तो उनका पहला फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप बेबी को देखना चाहोगे? एक एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में आया कि शायद मैं नहीं देख पाऊँगी और मैं टूट जाऊँगी, है ना? मैं नहीं देख पाऊँगी। बट मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और हम दोनों ने डिस्कस नहीं किया, बट आँखों ही आँखों में हम दोनों ने कहा कि नहीं, हमें देखना है। इवन मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं ना देखूँ, क्योंकि वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई नो कि वो मुझे रोता हुआ, मुझे टूटा हुआ नहीं देख सकते। आई नो दैट, है ना? उनको भी यही लगता था कि शायद अगर मैं बेबी को देखूँ तो मैं शायद ज़्यादा टूट जाऊँ और मैं मतलब पता नहीं कैसे रिएक्ट करूँ, है ना? पर मेरी नर्स ने स्पेशल मुझे बोला कि नहीं, तुझे बेबी को देखना चाहिए, क्योंकि अगर तू अभी नहीं देखेगी ना, जब तू थोड़ा ठीक हो जाएगी तो तुझे बड़ा गिल्ट होगा, तुझे लगेगा कि नहीं, मुझे बेबी को देखना चाहिए था, क्योंकि औरों के लिए वो नहीं आया था अब तक, है ना? लेकिन मेरे लिए द डे आई कंसीव, मेरा उस दिन से ही उसके साथ एक कनेक्शन था ना, तो मैं देखना चाहती थी कि वो कैसी शक्ल है, क्या है ना? मैं उसको फ़ील करना चाहती थी। मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत बोला कि नहीं, तू कर सकती हो, तुझे करना चाहिए, तुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए बेबी के साथ, तुझे उसको फ़ील करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने डिसीज़न लिया कि नहीं, मैं बेबी को देखूँगी। फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरी डॉक्टर और मेरी नर्स आई, है ना? उन्होंने फिर से मुझे हग किया और फिर उन्होंने मुझे बोला कि हमें नहीं पता कि बेबी को कुछ हुए हुए कितना टाइम हो गया। हो सकता है आज ही हुआ हो, अभी हुआ हो सकता है 1-2 दिन भी हुआ हो, है ना? तो बेबी किस कंडीशन में बाहर आएगा, वो उसके जो लुक्स होंगे वो कैसे होंगे, हमें नहीं पता, है ना? तो बहुत ज़्यादा कुछ अज़्यूम मत करना, अपना माइंड मत बनाना, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर होता है, हम हर चीज़ की एक फ़िल्म बना लेते हैं, एक एक सोच के चलते हैं कि हाँ, अच्छा अब ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना? तो उसने मुझे उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर किया ना। मैं इसमें अपने डॉक्टर और नर्स का बहुत थैंक यू करूँगी, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस टाइम पे ना, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत शॉक में थे, हमें नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है ना। उन्होंने हमें प्रिपेयर किया, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे मतलब मेरी नर्स ने मुझे इतना अच्छे से बोला कि एटलीस्ट यू हैव अ फैमिली। बहुत लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो सिंगल मॉम भी होती हैं, उनके पास ना फैमिली होती है ना हस्बैंड होता है, कोई भी नहीं होता। तेरे पास देख कितने लोग हैं ना, मेरी मॉम आगे थे, मेरे फादर, मेरा छोटे वाला भाई जो नर्स है ना। तो फिर नेचुरली डिलीवरी के लिए मेरे डॉक्टर ने प्रोसेस किया। सर्विक्स ओपन करने के लिए उन्होंने बैलून इंसर्ट किया। मेरे को कुछ पेन्स आने शुरू हो ही गए थे, उन्होंने फिर भी मुझे पेन्स के लिए मेडिसिन दी। मेरे को पेन्स बहुत ज़्यादा हो गए, है ना? मैं ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर डायलेट हो चुकी थी, पर पेन बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना? तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि तू एपिड्यूरल ले सकती है, तो मैंने एपिड्यूरल लिया। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, है ना? बेबी केम आउट, मैंने बेबी को पकड़ा, मैं रोई नहीं, मैं नहीं रोई बेबी को देख के, है ना? मुझे नहीं पता मेरे अंदर वो हिम्मत आई, मैं शॉक में थी, मुझे नहीं पता क्या था, बट मैं नहीं रोई, बेबी को गोदी में लेके मैं नहीं रोई, है ना? मैं उससे नहीं रोई। मैं बेबी को होल्ड करके नहीं रोई। शायद मैं इसलिए नहीं रोई क्योंकि मैं शॉक में थी, एंड और दूसरा, मैंने कभी अपने हस्बैंड को ऐसे कभी रोते हुए नहीं देखा जैसे वो उस दिन रो रहे थे, है ना? बेबी को गोदी में लेके। मैंने अपने भाइयों को भी ऐसे रोते हुए नहीं देखा,
ऑल्दो मेरा जो छोटे वाला भाई है वो नर्स है, वो मेडिकल फील्ड से है ना, बट जिस दिन और वो इतनी जल्दी रोता भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं रोते इतनी जल्दी, है ना। उन उन सबको देख के और मैं शॉक में थी सच में, मुझे मुझे फ़ील नहीं हुआ कि क्या हो गया, क्या, है ना। मुझे वो एक सपना सा लग रहा था, बट स्टिल, है ना, मैंने अपने बेबी को फ़ील किया, मैंने उसको गोदी में लिया। और मुझे लगता है कि मेरी डॉक्टर ने उसमें मुझे बहुत हेल्प किया ना। अब जब मैं थोड़ा शॉक से बाहर आ रही हूँ, तो मुझे वो सही लगता है कि हाँ, डॉक्टर ने मुझे वो हेल्प, मतलब मुझे वो हेल्प किया ग्रीविंग में। ऑल्दो हर किसी का अपना-अपना ग्रीविंग का प्रोसेस है ना? हर किसी की अपनी-अपनी जर्नी है। मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ ना। मुझे बहुत सारे लोगों ने इंडिया में अप्रोच किया कि उनकी डिलीवरी झूठ बोल के कर दी जाती है ना? उनको बताया भी नहीं जाता कि उनके साथ क्या हो रहा है, बेबी तो दिखाते ही नहीं है ना? मैं मैं मतलब भगवान से प्रे करूँगी कि भगवान कभी भी किसी को भी ये दिन ना दिखाए, कभी भी, है ना? बट ये लाइफ़ है, यू नेवर नो, है ना? हमें क्या दिन, क्या करना पड़ सकता है ना? तो मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है आपके लव्ड वन में, है ना? किसी का पता चलता है, आपको हेल्प करनी चाहिए। आपको उस टाइम हेल्प करनी चाहिए, आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि वो पेशेंट को इतना एजुकेट करें कि वो अपने बेबी को देखे, है ना? उसको बेबी को फ़ील करे। यूएस, कनाडा में आपको आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब 1 दिन भी रख सकते हो आप अपने पास, 6 घंटे, 5 घंटे ना आप अपने बेबी को रख सकते हो, अपना फ़ील कर सकते हो बेबी को। आप प्रोसेस कर सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ, है ना? जो कि मुझे लगता है कि वो सही है, काइंड ऑफ ग्रीविंग के हिसाब से। आई नो, मुझे पता है कि लोग कहेंगे कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो रहा ही नहीं, है ना? बट मुझे लगता है जैसे किसी की डेथ होती है, हम उसके लास्ट टाइम में उससे मिलते हैं, उसको देखते हैं, है ना? हमें ग्रीव कर पाते हैं अच्छे तरीके से। सेम यहाँ भी है कि एक मॉम भी अच्छे तरीके से ग्रीव कर पाती है और देख पाती है कि ओके, उसका बच्चा कैसा था, है ना? जब उसे कभी याद आए तो उसके दिमाग में क्वेश्चंस ना हो, यार पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं दिखने में किस जैसा होगा, मेरे जैसा था, हस्बैंड जैसा था, है ना? तो इंडिया में मतलब लड़कियों ने मुझे ये बोला कि हमें हमें लगता है कि हमें देखना चाहिए था, बट उन्हें मौका नहीं मिला, है ना? बट शायद मैं इस चीज़ में लकी रही कि मेरी डॉक्टर, मेरी नर्स बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे वेल एजुकेट किया और इसीलिए शायद मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो पाई हूँ अभी भी कि मैं इस टॉपिक पे बात कर पा रही हूँ, है ना? मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी इस टॉपिक पे बात कर पाऊँगी, मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसे कभी वीडियो भी बनाऊँगी, बट या शायद मैंने, मतलब आप लोगों के कमेंट्स ने, आप लोगों ने ही मुझे हिम्मत दी, है ना? मेरी फैमिली ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं, तुझे करना चाहिए, तुझे बोलना चाहिए, तुझे बात करनी चाहिए। तो दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि आपके नोन में कोई ऐसी लड़की है जो इस इस सिचुएशन से गुज़र रही है ना, यू कैन शेयर माय इंस्टाग्राम विद हर। और अगर वो पर्सनली मुझसे बात करना चाहती है, आई कैन टॉक टू हर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। जब आप सेम पेज पे होते हो और आप बात करते हो ना, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ, ये मेरी फीलिंग्स को समझ सकता है, ये मुझे समझ सकती है, ये मुझे समझ सकता है ना। तो मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी कि मुझे नेक्स्ट डे कैसा फ़ील हुआ, है ना? क्योंकि डिलीवरी सेम थी, मैंने अपना पोस्टपार्टम कैसे किया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन कैसे हैंडल किया, मेरी फैमिली मुझे कैसे सपोर्ट किया, है ना? मैं अब क्या सोच रही हूँ, एक लड़की क्या सोचती है जब उसके साथ ऐसा होता है ना? बाय द वे, ये जो मैं ये जो टेडी है, ये मैंने जब अपने बेबी का अल्ट्रासाउंड कराया था, हम पूरी फैमिली गए थे और तो मैं उसकी हार्ट बीट, यहाँ पे कनाडा में क्या होता है कि जब मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, तो मैं ये लेके आई थी टेडी बियर और इसमें उन्होंने एक डिवाइस डाला था जिसमें बेबी की हार्ट बीट थी। तो ये वो टेडी है और तो ये मैं अब अपने पास रखती हूँ हमेशा ना।
इससे मुझे बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। जब मैं वीक होती हूँ तो जब मैं इसे देख लेती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। आई डोंट नो क्यों, है ना? हर किसी का अपना एक एक होता है कि उसे क्या वो क्या चीज़ देख के ठीक हो रहा है ना? एंड लास्ट की यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके साथ ऐसी डिलीवरी होती है तो ये लोग यहाँ पे यूएस कनाडा में एक मेमोरी बॉक्स देते हैं। उसमें क्या होता है कि वो बेबी को एक न्यू ब्लैंकेट में लपेट के बेबी को हैट डालते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका बेबी कोई आपका स्पेसिफिक कपड़े आपने लिए हैं उसके लिए और आप चाहते हो कि वो कपड़े डाले, है ना, वो उस कपड़ों में वो फ़ोटोज़ क्लिक करके देते हैं बेबी की, है ना, उसके पूरी बॉडी की, उसके फेस की, उसकी फुल फ़ोटो, उसके हैंड्स की, उसके फुट की फ़ोटो, है ना, प्लस एक बॉक्स देते हैं जिसमें वो मेमोरी बॉक्स बोलते हैं। उसमें वो पेन ड्राइव देते हैं, वो फ़ोटोज़ वाला, प्लस ये एक कैप जो उसको उन्होंने उठाई होती है वो कैप, प्लस जो ब्लैंकेट होता है वो आपको देते हैं वो एज़ अ मेमोरी। एक कार्डबोर्ड पे बेबी के फुटप्रिंट्स, हैंड प्रिंट्स देते हैं आपको, राइट? प्लस आपको थोड़े से हेयर भी देते हैं बेबी के, है ना? प्लस उसमें कुछ बुक्स होती हैं, उसमें प्लांट होता है कि अगर आप बेबी की याद में प्लांट लगाना चाहते हो ना, तो वो एक मेमोरी बॉक्स देते हैं। तो मुझे लगता है वो भी एक अच्छा है यादगार रखने के लिए। अगर किसी को ये लगता है कि ठीक है, अगर हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, माँ से उस बच्चे के बारे में बात नहीं करेंगे, तो माँ भूल जाएगी। कभी कोई माँ नहीं भूलती है अपने बच्चे को, चाहे उसको 20 साल हो जाएँ, 25 साल हो जाएँ, उसको 3 बेबी हो जाएँ, 4 बेबी हो जाएँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ अपने बच्चे को भूल पाएगी। हाँ, एक्सेप्ट करके आगे जीना चल जाती है, आगे जीना बढ़ना सीख जाती है वो, कि हाँ, एक्सेप्ट करके कि हाँ ठीक है, अब मेरा बेबी मेरे साथ नहीं है, राइट? किसी भी माँ को आप ये मत कहो कि मूव ऑन। आपने वो जर्नी नहीं जी है, आपको नहीं पता कि मूव ऑन कितना बुरा लगता है उस टाइम पे। मैं अपने बच्चे को भूल के, आप कह रहे हो कि ठीक है मैं भूल के आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं, मैं उसको अपने साथ लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। भूल के तो, अगर आप भूल के मूव ऑन करने के लिए किसी भी लेडी को कहोगे ना, और 20-22 साल बाद भी अगर आप बात करोगे उस टॉपिक पे, वो उस टाइम भी वहीं खड़ी होगी फिर। उसको लगेगा कि आज ही मेरे साथ ये सब हुआ है। तो किसी भी माँ को उसके बच्चे के लिए भूलने के लिए मत कहो, उसको ये हेल्प करो कि एक्सेप्ट दिस और आगे चलने के लिए। ये नहीं कि सिर्फ भूल जाओ और चलो मूव ऑन, नहीं। इस चीज़ जो भी आपके साथ हुआ, क्योंकि जब आपकी किसी भी लव्ड वन की डेथ होती है, राइट, तो आप उसे भूलते नहीं हो, आप उसके बारे में बात करते हो, आप उसके बारे में अपना हर रोज़ बात करते हो। एक टाइम बाद, टाइम बहुत बड़ा हीलिंग है। टाइम के साथ-साथ आप जीना सीख लेते हो, राइट? लेकिन जो स्टिल बर्थ वाले केसेज़ होते हैं, जो न्यूली मॉम होती हैं, उनको ये कह देना कि ठीक है बच्चे के बारे में बात ही मत करो या ये सब, है ना? मुझे लगता है वो ज़्यादा हर्ट होती है एक मॉम, एज़ कम्पेयर अगर आप बच्चे के बारे में बात कर सकते हो उससे, वो एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ती है, तो मुझे लगता है वो उसके लिए ज़्यादा ईज़ी रहता है। बट अगेन इट्स माय पर्सनल थॉट, है ना? हो सकता है किसी के लिए हो कि वो बात नहीं करना चाहती हो या कुछ भी, है ना? बट अभी तक मुझे जितने लोगों से मैंने बात की है, जितनी लड़कियों ने मेरे से बात की है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अपने बच्चे के बारे में बात करके आगे बढ़ने में, एज़ कम्पेयर अगर उन्हें कोई ये बोलता है कि बच्चे के बारे में बात मत करो, मूव ऑन, है ना? लीव दिस टॉपिक, बच्चे के बारे में बात मत करो, पता नहीं क्या हो जाएगा ना? ये सब चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं उन्हें, ओके? तो अगेन, अगर आपको लगता है कि आपके आस-पास कोई भी ऐसी लेडी है जो भी ग्रीव कर रही है ना? तो यू कैन शेयर माय इंस्टाग्राम विद हर। मैं उससे बात करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ उस लेडी के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।